अगर हिंदू आस्था की बात करें तो क्या गरीब हिंदू जो है वो अटका आरती में नहीं बैठ सकता? तो जवाब यही है कि अगर आप एक गरीब माता के भक्त हैं तो आपके लिए आरती में बैठना मुश्किल होगा। भक्त आते हैं माता वैष्णो देवी में, अपनी श्रद्धा से धन चढ़ाते हैं, डोनेशन करते हैं, दान में पैसा डालते हैं, तो श्राइन बोर्ड जो उसका इस्तेमाल है वो यात्रा के लिए, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों के लिए, जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जहाँ हमारे धर्म हिंदू धर्म के लिए पैसा यूज़ नहीं कर रहा। क्योंकि जिन्होंने इन लोगों ने इस एजेंसियों को, जिन एजेंसियों ने इसको चेक करना होता है, पैसे का हिसाब देखना होता है, वो सबको ये अच्छा खासा प्रोटोकॉल देता है श्राइन बोर्ड। इधर ऐसा सिस्टम है कि अगर आपकी जेब गर्म है, अगर आपकी जेब में पैसा है, तो आपको गुफा के अंदर आधा घंटा खड़े हो सकते हो। 21,000 26,000 चाहिए, जहाँ 45,000 होना चाहिए, जहाँ 71,000 होना चाहिए, जहाँ 1,21,000 रुपया होना चाहिए, जिसका नाम इन्होंने रखा है SSBP। गंडोला जो है वो गंडोला जहाँ पे माता रानी की पैदल यात्रा चल रही है, इसका जो है आशीर्वाद माता रानी को पैदल ही मिलता है। जो नहीं चल सकते बुजुर्ग हैं उनके लिए तो बैटरी कार तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन वो मिलता नहीं। और जो गंडोला लग रहा है, ये गंडोला हमारे तीर्थ स्थान, हमारे पहाड़ों की कहानी खत्म कर देगा। वो भजन कहाँ जाएंगे, नंगे नंगे पाँव तेरे आया, अधकुवारी लगदी प्यारी, वो कहाँ जाएंगे? वो जो नारे लगाते हैं भक्त, बाण गंगा पानी ठंडा, ये नारे कहाँ जाएंगे? नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। हिंदू आस्था का भारत में सबसे बड़े केंद्रों में से एक केंद्र श्री माता वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर के कटरा की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा, जहां माता के स्वरूप में 3 पिंडियां विराजमान करती हैं और हर हिंदू अपने जीवन में एक बार चाहता है कि इन पिंडियों के वो दर्शन कर सके। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो मैनेज करता है कटरा से भवन तक की पूरी यात्रा को, और फिर भवन पर जितना भी रहना खाना पीना यात्री का होता है वो श्राइन बोर्ड मैनेज करता है, वो हमेशा सुर्खियों पर रहता है। कई कहते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई कहते हैं कि उनके काम में कई त्रुटियां हैं। अगर हिंदू आस्था की बात करें तो क्या गरीब हिंदू जो है वो अटका आरती में नहीं बैठ सकता? तो जवाब यही है कि अगर आप एक गरीब माता के भक्त हैं तो आपके लिए आरती में बैठना मुश्किल होगा। या फिर ऐसे कई इनिशिएटिव्स जिनके तहत श्राइन बोर्ड लाखों रुपए माता के भक्तों से लेता है, क्या ऐसे उन इनिशिएटिव्स में एक गरीब माँ का भक्त बैठ सकता है? तो जो हमने रिसर्च किया तो हम आपको बता दें कि वो भक्त माता का ऐसी पूजाओं में नहीं बैठ सकता। जैसे कि SSVP श्रद्धा सुमन विशेष पूजा, जो 24,000 से शुरू होती है और 1 लाख रुपए से ज़्यादा तक की ये सुविधा है जो यात्री को मिलती है, जिसमें रहना खाना पीना, हेलीकॉप्टर, गुफा, पुरानी गुफा के दर्शन, वहाँ के अंदर की पूजा, अटका आरती, इसमें यात्री बैठ सकता है। लेकिन गरीब माता का भक्त आज भी ये सवाल पूछता है कि वो क्या कभी आरती में बैठ पाएगा? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं सोहन चंद जी, जो कटरा के मूल निवासी हैं और श्राइन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर हमेशा ये सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर क्यों श्राइन बोर्ड भक्तों से इतना पैसा लेता है, हिंदू आस्था के साथ खेल रहा है, और क्यों गरीब भक्त आज भी 6-6 घंटे 4-4 घंटे तपती धूप में लाइन में लगकर टिकट लेता है और फिर भी ढंग से माँ के पिंडियों के दर्शन नहीं कर पाता। सोहन जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। धन्यवाद हिमांशु जी, आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको जय माता दी। सोहन जी, श्राइन बोर्ड छाती ठोक कर कहता है कि हमने यात्रा में वृद्धि की, लाखों से करोड़ों तक ये यात्री को ले आए हैं अगर मैं श्री माता वैष्णो देवी की बात करूं। लेकिन आज भी जो श्री माता वैष्णो देवी भवन है, जो पूरी यात्रा है, ये कमर्शियलाइज होकर रह गई है। किसी भी तरीके की जो लाभ जो है वो एक आम माँ के भक्त को होना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर मैं अटका आरती की ही बात करूं तो अटका आरती में भी
माँ के भक्त नहीं बैठ सकते, जिनके पास पैसा है, मुद्रा है, जिनकी जान पहचान है, वही जाकर बैठ सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले दर्शक देख रहे हैं तो माँ जगजननी सबको सुख शांति दे परिवार को। जैसे आपने सवाल पूछा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैष्णो माता जो है वो 950 साल पहले जहाँ पे आई, उनके भक्त बाबा श्रीधर ने ये यात्रा जो है उसको ढूंढा और ढूंढकर लोगों को यात्रा चलाई। उसके बाद कई सारे लोगों का जहाँ पे योगदान है, जैसे टी सीरीज़ के गुलशन कुमार जिन्होंने जहाँ पे लंगर लगाया और कई सालों से माँ वैष्णो देवी के कितने भक्तों को उन्होंने प्रसाद जहाँ पे ग्रहण करवाया। नंबर 2 नरेंद्र चंचल जी, उन्होंने बहुत भजन जहाँ माता रानी के गाए। कुछ हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हैं, बहुत राजेश खन्ना जी जिन्होंने जहाँ पे माता रानी, और ऐसे प्रचार हुआ तो माता रानी की यात्रा ये बहुत सारे लोगों का योगदान है। और आपने बात की श्राइन बोर्ड की, तो श्राइन बोर्ड 1986 में आया, उसके साल अभी 38 हो रहे हैं जी, 38 ईयर्स हो रहे हैं, 38 साल हुए श्राइन बोर्ड को जहाँ हुए। और ये माता की यात्रा कई सालों से ये चल रही है और लोग जहाँ पे दर्शन माता रानी के कर रहे हैं। और श्राइन बोर्ड की बात करें मैनेजमेंट की, तो श्राइन बोर्ड जो है वो जो भक्त आते हैं माता वैष्णो देवी में अपनी श्रद्धा से धन चढ़ाते हैं, डोनेशन करते हैं, दान में पैसा डालते हैं, तो श्राइन बोर्ड जो उसका इस्तेमाल है वो यात्रा के लिए, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों के लिए, जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जहाँ हमारे धर्म हिंदू धर्म के लिए पैसा यूज़ नहीं कर रहा। हमारे घर में जो मंदिर होता है, जहाँ हमारे गांव में मंदिर होता है, जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में मंदिर है, तो मंदिर के पैसों से हम सिर्फ सेवा ही कर सकते हैं। कहीं भी हम इस पैसों से बिजनेस नहीं कर सकते और ना कोई करता है। सिर्फ एक श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड बना हुआ है, एक यही है जो दान के पैसे करोड़ों रुपए इकट्ठे करता है, यात्रियों के पैसे, और जो उसको बिजनेस में आपको बताऊं, जैसे इनका नारायणा हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, वो कोई फ्री मुफ्त में नहीं चल रही। जैसे बाहर देखते हैं हम कि आज ये हॉस्पिटल फ्री बना और लोगों की सेवा के लिए, ये सेवा में कोई पैसा नहीं लगता है। हॉस्पिटल पेड है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी हो तो पेड है, कुछ भी इनसे आप इनसे कोई भी काम, इन्होंने स्कूल नहीं बनाया है, कोई एजुकेशन जो है वो फ्री कहीं गांव में नहीं है। तो श्राइन बोर्ड का जो सिस्टम है ये आज एक कमर्शियल बन के रह चुका है। और ये जितना भी क्रेडिट है, श्राइन बोर्ड अपने क्रेडिट को गिनवाता है और तकरीबन एजेंसी जो इसको चेक करने के लिए होती हैं, जैसे कोई भी एजेंसी आप लगा लें हिंदुस्तान में, जो गलत काम, गलत चीज़ें, दुरुपयोग अगर किसी पैसे का हो रहा है तो उसको चेक करने में एजेंसी होती हैं। आपका कहने का मतलब है कि किसी तरह का ऑडिट नहीं किया जाता? नहीं, क्योंकि जिन्होंने इन लोगों ने इस एजेंसियों को, जिन एजेंसियों ने इसको चेक करना होता है, पैसे का हिसाब देखना होता है, वो सबको ये अच्छा खासा प्रोटोकॉल देता है श्राइन बोर्ड। जो लोग इसको चेक करेंगे, जैसे बाण गंगा है हमारी, कई सालों से बाण गंगा जो है उस पर करोड़ों के टेंडर होते हैं, लाखों रुपए लगाए जाते हैं, अरबों के टेंडर होते हैं तो करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। बाकी पैसे कहाँ हैं? वो वैसी है, उस जितने पैसे वहाँ पे सैंक्शन होते हैं काम के लिए, वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी जो हिंदुस्तान में ऐसी कोई गंगा ही नहीं हो, उसको चाहें अगर जे। लेकिन जो लोग एजेंसी जहाँ चेक करती हैं, वो जहाँ पे जब आती हैं तो वो क्या करती हैं, उनको एक VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है, फिर उनके रिश्तेदारों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, फिर वो ऐसा सिलसिला चलता है, वो एजेंसी इनकी दर्शन के लिए ही रह जाती है। इसी बीच में मैं यही सवाल आपसे पूछा था, इसी बीच में क्या जो गरीब भक्त है माँ का, उससे आरती में बैठने का हक नहीं है? क्या पैसा ही होगा तो कोई आरती में बैठेगा? पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जो माँ होती है, माँ के अगर 4 बच्चे हैं, 2 अमीर हैं, 2 गरीब हैं, लेकिन माँ का दिल एक ऐसा दिल होता है, गरीब को भी वो प्यार करती है और अमीर को भी। और मेरी वैष्णो माता का तो दिल बहुत बड़ा है। इधर ऐसा सिस्टम है कि अगर आपकी जेब गर्म है, अगर आपकी जेब में पैसा है, तो आपको गुफा के अंदर आधा घंटा खड़े हो सकते हो। 21,000 26,000 चाहिए, जहाँ 45,000 होना चाहिए, जहाँ 71,000 होना चाहिए, जहाँ 1,21,000 रुपये होना चाहिए। जिसका नाम इन्होंने रखा है SSBP। वो SSBP अमीर लोगों के लिए है। जब माता रानी के वस्त्र जो है वो श्रृंगार होता है, माता रानी को 2 घंटे आरती होती है सुबह शाम, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे माता वैष्णो देवी का श्रृंगार होता है, वहाँ पे कुछ लोगों को खड़ा किया जाता है। वो लोग, उनके पास जेब, मोटी जेब होनी चाहिए।
तो उसके बाद अटका आरती 2000 रुपया हमारे जम्मू में बहुत सारे संतों ने, महापुरुषों ने बहुत मुहिम चलाई कि 2000 रुपया जो अटका आरती है उसको ख़त्म किया जाए, वीआईपी कल्चर बंद किया जाए। इतने इतने बड़े नारे हैं हमारे कि हम लोग बराबर हैं, सबका साथ सबका विकास, कि हम सबका विकास करेंगे, अमीर गरीब नहीं। लेकिन हमारे हिंदू मंदिर में ये चिंता का विषय है और हमारे धर्म पे एक बहुत बड़ा कलंक है कि अमीर बैठेगा आरती में 2000 वाला और गरीब आदमी धक्का खाएगा, जिसको पूरे पिंडियों के दर्शन नहीं होंगे। उसके बाद जो ये बोला मैंने आपको, इसका एक पैकेज बनाया है इन्होंने, उसमें बैटरी कार दे देते हैं, 2-3 बंदों को रोटी ब्रेकफास्ट देते हैं और उनको गुफा में जब आरती स्टार्ट होती है उनको उठाया जाता है और गुफा में लिया जाता है और उनको जब श्रृंगार होता है उनको खड़ा कर दिया जाता है। जब श्रृंगार कंप्लीट होता है वो फिर से आरती में बैठ जाते हैं। पैसे वालों की आरती है जी। मैं आपके दर्शकों बोला, माँ पैसों वाले की नहीं है, माँ भक्त की है। भक्त अमीर है, राजा है, कुछ भी है, गरीब है, जो मर्जी है, माँ के लिए हर एक इंसान बराबर है। लेकिन श्राइन बोर्ड जो है वो प्रोटोकॉल देता है वीआईपी के लिए। इसकी फैसिलिटियाँ गिनाऊँ मैं आपको, हेलीकॉप्टर है, बैटरी कार है, कमरे हैं, लेकिन ये भी अमीर लोगों के लिए रह चुके हैं, एजेंसियों के रह चुके हैं। जिन एजेंसियों ने इनसे हिसाब लेना था वो एजेंसियों के लिए ये प्रोटोकॉल है। जो बड़े बड़े वीआईपी उनके रिश्तेदारों के हैं, बस यही बन के रहा है। या गरीब आदमी हर साल धक्के खाता है, चाहे वो पर्ची काउंटर के हो, चाहे वो गुफा के दर्शन हो, चाहे अर्धकुंवारी के दर्शन हो, हर जगह गरीब आदमी धक्के। सोन जी, अब तो रोपवे भी आने वाला है और श्राइन बोर्ड का साफ कहना है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं या फिर जो वृद्ध हैं, उनके लिए हम रोपवे की सेवा शुरू कर रहे हैं ताकि वो भी माँ के दर्शन कर सकें। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि माँ वैष्णो देवी जो ये मंदिर है, इस मंदिर की एक पूरी कथा और कहानी है। माता रानी ने ये यात्रा जो है अपने पवित्र पांव से खुद बनाई है, ये हम लोगों ने नहीं बनाई है, ना ये श्राइन बोर्ड ने बनाई है। ये पहाड़ जो है माता रानी ने खुद तैयार किया था। इस पहाड़ का पूरे का नाम है त्रिकुटा पर्वत और माता का नाम भी त्रिकुटा था। माता रानी ने भूमिका मंदिर, आज तक हमारे जम्मू के लोगों को नहीं पता है कि भूमिका मंदिर में की कहानी क्या है, कथा क्या है। बाबा शेरधर को माता रानी ने दर्शन दिए तो उनकी बहुत कहानी है। उन्होंने भंडारे के लिए बोला। भूमिका मंदिर आज तक हमारे लोग दर्शन करने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्राइन बोर्ड ने वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं की। डेवलपमेंट इनको यूनिवर्सिटी की करनी है, नारायणा हॉस्पिटल की करनी है, बिजनेस करना है। नंबर 2, जो ये पहाड़ है पूरा ये पवित्र पहाड़ है और इसको हम चाहते नहीं है कि इसकी इतनी तोड़ फोड़ की जाए कि भूंचाल आगे ही हमारा जम्मू जो कटरा है ये केंद्र है भूकंप का तकरीबन केंद्र, और ये बड़ा पहाड़ जो है बड़े पानी है इसके अंदर। ये पहाड़ को कहीं भी सुराख करो तो पानी चलता है। इस पहाड़ पे एक गुफा बनाई माता रानी की, 2 गुफा बनाई, 3 गुफा बनाई, 3 गुफाएं हैं उस पहाड़ के अंदर। उसके बाद रास्ता एक बनाया, उसमें ब्लास्टिंग करके जो नया रास्ता अर्धकुंवारी से बना हुआ है वो ब्लास्टिंग करके बनाया हुआ है। उसके बाद ये रास्ता जहाँ जेसीबी लगाई जाती हैं। अब ये कितना पहाड़, माता रानी का पहाड़ को आप कितना छलनी करोगे? आप इस पहाड़ को छोड़ दीजिए और गुफा को छोड़ दीजिए। कही बात आपने गंडोले की। गंडोला जो है वो गंडोला जहाँ पे माता रानी की पैदल यात्रा चल रही है, इसका जो है आशीर्वाद माता रानी को पैदल ही मिलता है। जो नहीं चल सकते बुजुर्ग हैं उनके लिए तो बैटरी कार तो हेलीकॉप्टर है लेकिन वो मिलता नहीं। और जो गंडोला लग रहा है, ये गंडोला हमारे तीर्थ स्थान, हमारे पहाड़ों की कहानी खत्म कर देगा। वो भजन कहाँ जाएंगे? नंगे नंगे पाँव तेरे आया, अर्धकुंवारी लगदी प्यारी, वो कहाँ जाएंगे? वो जो नारे लगाते हैं भक्त, बाण गंगा पानी ठंडा, ये नारे कहाँ जाएंगे? खत्म कर दोगे। सिर्फ क्या होगा, हमारा जो कटरा है वो तबाह हो जाएगा। एक खंडर, ये मैं आपको सीधे बताऊं आपके दर्शकों को, ये गंडोला कोरोना है। कोरोना की स्थिति जो कटरा में थी, ये कटरा उसी कोरोना में चला जाएगा बिना महामारी के आए हुए। जहां पे कोरोना की स्थिति बन जाएगी और ये गंडोला लग गया, 1 घंटे में 3000 जो हमने सुना है वो लेके जा रहा है, तो 3 घंटे में यात्रा खत्म। बिल्कुल 3 घंटे 10,000 8,000 9,000 यात्रा आती है, जिसका दाल फुल्का चलता है। घोड़े पिट्ठू रिक्शा वाले, होटल वाले, दुकानदार, गेस्ट हाउस वाले, रेडियो वाले, दिल्ली के कई उद्योगपति इस पे डिपेंड है, जो चुन्नियाँ पट्टियाँ नारियल बनाते हैं। कई पंजाब के जो डंडे बेचते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड हैं। बहुत सारी स्टेटें माता रानी के डिपेंड हैं। सब खत्म कर दोगे आप एक गंडोले से। ये गंडोला लगाना है, अगर मैं श्राइन बोर्ड को बोलना चाहता हूँ, ये गंडोला अगर लगाना है, तारा उधर से घुमा दें, पूरी परिक्रमा कर दें,
ताराकोट से उधर पीछे माता रानी की पूरी परिक्रमा कर दें और हेलीपैड पे यात्री को उतार दें, जो क्योंकि ये बहुत बड़ा परिक्रमा, एक परिक्रमा बना दें। मंदिर में यात्रा लेने का मकसद क्या है? वो थकावट कैसे होगी? माता रानी जब हम थकते हैं, जहाँ चलते हैं, उसके बाद जब हमें मंदिर दिखता है हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यात्रा कैसे होगी अगर हम 2 मिनट में ऊपर पहुंच गए? वो क्या यात्रा हुई? नीचे घर से निकला, इधर से निकला, 15-20 मिनट में अपने मंदिर में पहुंचा दिया, दर्शन करके चले गया। वो ये तो कोई पवित्रता, ये तो पिकनिक हो गई ना, ये तो एक पिकनिक हो गई। आपने कटरा को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया, उसके बाद ट्रेन श्रीनगर को चले जाएगी। तो हमारे जहाँ तो कुछ है नहीं। एक वैष्णो देवी है पूरी डिस्ट्रिक्ट, 3-4 डिस्ट्रिक्टों में पूरे जम्मू के पास एक वैष्णो देवी है जहाँ पे लोग आते हैं। बाकी तो लोग पैसे तो श्रीनगर में ही जाके बर्फ दे के बता। हमारे पास एक माता रानी है जिसमें हर इंसान, कई डिस्ट्रिक्टों के लोग जहाँ पे काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और श्राइन बोर्ड चाहता है कि यात्रियों की जेब जो है जिस सारी की सारी मेरी होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन से यात्री उतरे और मेरा होना चाहिए, और भवन से वापस आए तो मेरा होना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम इलाज कैसे कराएंगे? अच्छे अच्छे स्कूलों में कैसे जाएंगे हमारे लोग? आगे ही हमारे इधर बेरोजगारी है। एक इसके साथ हम दाल फुल्का खाते हैं। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगते। आज तक कटरा वालों ने गवर्नमेंट से कोई स्कीम नहीं मांगी, कोई हमारी कोई बड़ी बड़ी डिमांडें नहीं है, क्योंकि हमारा रोजगार जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने आशीर्वाद दिया, जो भी कटरा में पैदा होता है। यहाँ पर एक बात करना और बहुत ज़रूरी होगा कि अगर हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें तो 1986 में से यहाँ पर लाया गया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट का गठन हुआ, और इनका काम सिर्फ इतना था कि यात्रा जो आ रही है श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने एज ए फैसिलिटेटर एक्ट करना। लेकिन आज अगर हम श्राइन बोर्ड की बात करें तो श्राइन बोर्ड बिल्कुल कटरा के व्यापारियों के सामने खड़ा एक कॉम्पिटिटर नज़र आता है। और वो क्यों नज़र आता है कि श्राइन बोर्ड यहाँ पर रूम्स भी बनाकर बैठा है, यात्रियों को कमरे भी किराए पर देता है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड भोजनालय भी चलाता है और उस भोजनालय के भोजन को बेचता है, जैसे कटरा के ढाबे वाले काम करते हैं। और श्राइन बोर्ड प्रसाद के नाम पर अब ड्राई फ्रूट भी बेच रहा है। तो ड्राई फ्रूट के लिए, जो ड्राई फ्रूट्स की व्यापारी हैं, उनके लिए भी एज ए कॉम्पिटिटर एक्ट कर रहा है। जो श्राइन बोर्ड यात्रा की सुविधा के लिए लाया गया था, आज वो कटरा के लिए कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा है। अब जबकि यात्रा 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, सालाना यात्रा अगर मैं बात करूं, तो श्राइन बोर्ड अब रोपवे लेकर आ रहा है और उस रोपवे को कटरा से 2 किलोमीटर दूर लगाने की कोशिश की जा रही है। टेंडर भी हो गया है, अब सुनने में आया है कि काम भी शुरू हो गया है। जिस कंपनी को दिया गया है वो भी कटरा में आकर बैठ चुकी है। तो आखिर कटरा का जो फ्यूचर है वो क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आम जो बातें कटरा में होती हैं वो ये होती हैं, जब आप किसी की दुकान पे बैठते हैं तो पूछता है, यार हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाएगी क्या? हेलीकॉप्टर की टिकट उस शहर के लोगों को नहीं मिलती जिन्होंने कभी उन भक्तों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे जब यात्रा नई नई चली थी। तब श्राइन बोर्ड, गौर करने वाली बात है, तब श्राइन बोर्ड यहाँ पर नहीं था। लेकिन आज उन्हीं लोगों को हेलीकॉप्टर की टिकट लेना भी मुहाल हो जाती है। सोन जी क्या कहेंगे इस पे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जहाँ पे हमारे नेटवर्क था, कम्युनिकेशन नेटवर्क था, जैसे सिम्मे थी, एयरटेल, एयरसेल, आइडिया, बहुत सारी कंपनी है, वोडाफोन, जितने ज़्यादा कंपनी होगी उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। एक कंपनी लड़कों को रखेगी, वो रोज़गार देगी, टावर लगाएगी, टावर के पैसे देगी, बहुत सारा रोज़गार है। एक सिम आई फ्री वाली, उसने सबको फ्री सिम दे दी और सबका बिजनेस डाउन करके उसके बाद उसने कंपनी ख़त्म करके और पैसा कमा दा। कटरा में सेम श्राइन बोर्ड जो है वो ऐसे ही करने जा रहा है, क्योंकि इसके पास जो पैसों का, दान का जो चढ़तल है वो इतनी है कि उसका कंट्रोल हिसाब कोई नहीं है। ये सोचता है कि इसी इनकम कैसे और बढ़ाई जाए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनकम से अच्छा है कि आप सेवा करें। कोई गरीब हमारे कटरा में, जो कोई गरीब गांव में कहीं रहना नहीं चाहिए। हमारे उधमपुर में, रियासी में, जम्मू में कोई गरीब कि कोई इंसान अपनी बच्चे की शादी के लिए पैसे नहीं मांगे, कोई इलाज के लिए दरबदर ना हो। श्राइन बोर्ड को चाहिए कि हमारे जहां जितना हो सके उतना खुशहाल हमारे लोग हों। अगर और ज़्यादा इतना पैसा है कि जी किसी को जहाँ पे कोई दुख, जहाँ कोई रो नहीं सकता, इतना पैसा मैं बताऊं आपको जहाँ पे चढ़ता है। लेकिन श्राइन बोर्ड एक व्यापारी सोच लेके कटरा के साथ साथ पूरा जम्मू के खिलाफ ये खड़ी हो चुकी है और इसको सिर्फ बिजनेस वाले पॉलिसी और उसको ही तैयार करना है।
जैसे आप नारायणा हॉस्पिटल जाओगे तो उसकी चार दीवारी के बाहर बिजनेस नहीं है, वहाँ के लोग आज भी रो रहे हैं, उनके ज़मीनों के पैसे नहीं मिले, उनकी ज़मीनें जो उनको दी गई अलॉटमेंट की उनके नाम पर नहीं है। यूनिवर्सिटी में की बात करूँ तो उसको भी चार दीवारी के अंदर कवर कर दिया है। वहाँ पे हमारे कटरा के लोग, जम्मू के लोगों को पहले पैसे इकट्ठे करने, फिर भाई बिजनेस के हिसाब के सोच है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ मंदिर के पैसे, माँ वैष्णो देवी के चढ़ते हुए पैसों से सिर्फ और सिर्फ सेवा की जाती है, ना कि बिजनेस सोच। आप गलत हो। इस ऐसे करने से ना आपका परिवार खुश रहेगा, जो अफसर ऐसे करते हैं, ना आपकी सोच ऐसे आपका परिवार ना अच्छा रहेगा, ना आपको दुख लगे रहेंगे, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सेवा में ही इंसान की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। इन पैसों से कुछ ऐसा करके दिखाइए कि माँ वैष्णो देवी भी खुश हो, माँ वैष्णो देवी आपको आशीर्वाद दे। कई बार यात्रियों को, जैसे पिछले बार देखा अपने यात्रियों को कितना प्रॉब्लम आ गई थी, बगदड़ में यात्री मर गए। ऐसे काम ना हो, आग नहीं लगे दुकानों पे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपका भी नाम बढ़े, हमें हाय हाय मुर्दाबाद आपका ना करना पड़े। और आपकी एजेंसियां, मैं एजेंसियों से भी हिमांशु जी रिक्वेस्ट करूंगा, इनको पूरा हिसाब लें इनसे, कितना येलो मेटल चढ़ता है सोना, कितना वाइट मेटल चढ़ता है चांदी, कितना इनके पास कैश इकट्ठा होता है, और ये करते क्या हैं। और जो ये टेंडर करते हैं, क्या एक ही इंसान को बार बार टेंडर तो नहीं ना दे रहे जी, ऐसा भी चेक करें। जो टेंडर हैं ये कम से कम, जी क्या पता 5 बार एक ही इंसान को दे दिया हो, क्या पता बाणगंगा के नाम से करोड़ों रुपए अंदर कर दिए हो कुछ लोगों ने। इनको चेक करना बड़ा जरूरी है। लेकिन एजेंसी, बड़ा अफसोस है, एजेंसी फोन करती हैं और बोलती हैं कि हमारे मामे का लड़का आ रहा है, हमारे चाचे का लड़का आ रहा है, इसको VIP दर्शन, एक सिक्का दे देना, रूम दे देना। मुझे बड़ा अफसोस लगता है जब ये सुनने में आती है ना बातें। इनको चेक करो, कहीं भगवान के नाम पे लूट घसूट तो नहीं ना कर रहा है श्राइन बोर्ड। हमें तो सब कुछ पता है, हम जहाँ पे रहते हैं माता रानी के चरणों में। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, डरें, माँ से डरें। माँ 3 रूप में बैठी है, लक्ष्मी माता, वैष्णो माता और काली माता। लक्ष्मी तो जहाँ पे होगी ही होगी, तो वैष्णो माता आशीर्वाद देती है। मैं चाहता हूँ कि काली माता का रूप धारण ना करना पड़े, और जहाँ पे सब कुछ बुंचाल, जहाँ कुछ जैसे केदारनाथ में हुआ, कई जगहों पे भगवान को जब गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा जहाँ पे नहीं हो जाए। पहाड़ों की तबाही नहीं करो, पहाड़ कहीं चलना पड़े, और माता रानी की गुफा को, माता रानी को तपस्या जो है वो करनी देनी चाहिए। तो आपने सुना सोहन चंद जी ने क्या कहा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुए सोहन चंद जी ने साफ कहा कि श्राइन बोर्ड कोई ऐसा काम भी करे जिसमें भक्तों को फ़ायदा मिले, भक्त माँ के दर्शन कर सके। क्योंकि श्राइन बोर्ड अब सिर्फ एक कमर्शियल एक्टिविटी का केंद्र बनकर रह गया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो श्राइन बोर्ड यात्रियों के नाम पर शुरू करता तो ज़रूर है, लेकिन यात्रियों को उसका फ़ायदा मिलता है या नहीं है। मैं आम यात्री की बात कर रहा हूँ, गरीब माँ वैष्णो देवी के यात्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। बैटरी कार की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें या फिर नारायणा हॉस्पिटल की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो गरीब के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जिनके पास पैसा है और पहचान है, वही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा पाते हैं। अब आप हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।